सवाल है ये कि किस तरीके से सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन करे। टॉपिक बहुत सारे हैं, बेसिक टॉपिक्स भी है, हार्ड टॉपिक्स भी है, मॉडरेट टॉपिक्स भी है, किस पे ज़्यादा फोकस करे। और अगर हम मेजर टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो माइनर तो आपके बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक को छोड़ना मतलब माइनर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। तो कैसे करें प्रिपरेशन, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को बेसिक से हार्ड लेवल तक लेकर जाए। तो यहाँ पे मैं आप चीज़ों को जो है वो जनरलाइज करके मैं बता रही हूँ, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं यहाँ पे नहीं रखने वाली हूँ। तो देखिए बच्चे, बेसिक टू हार्ड जो है वो आपका कोई भी ऐसा बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार देते हो, ये बहुत ही इजी वे होता है हैंडल करने के लिए। आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में बैठोगे, है ना। जैसे कि इंग्लिश के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे। तो उन्होंने अपना सिलेबस देखा है, नहीं देखा है तो आपके सिलेबस का ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो जो है वो जा चुका है, टीचर्स ने डील किया, आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। तो सिलेबस आपको पता ही होगा, यूनिट क्या है वो भी पता होगा। तो बट पता कैसे करें कि कौन सा टॉपिक हमारा बेसिक है, कौन सा टॉपिक हमारा हार्ड है, उसके लिए भी टीचर्स ने वीडियो बना रखे हैं। तो देखिए, इसके बेसिस पे आप सिंपल जो है वो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत सारे टीचर्स ने लगा रखे हैं, जहां पे उन्होंने बताया है कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है, कौन कौन से माइनर टॉपिक है जो कि आपके जो है वो रहते हैं। अब ये कैसे पता चलता है, ये ऑब्वियसली कि हम सारे टीचर्स ने पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो किया है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स होते हैं आपके सिलेबस के जो कि बेस बनाते हैं। बेस इन द सेंस कि ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत सारे और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, है ना। बहुत सारे और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी इनको हम करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारा ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी इस्तेमाल होगा, उसमें भी इस्तेमाल होगा, उसमें भी इस्तेमाल होगा, उसमें भी इस्तेमाल होगा। जैसे इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके जो है वो जॉनरा वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, राइट। या फिर आपके जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर वो हैंडल कर लेते हैं, तो ब्रिटिश लिटरेचर से उनका क्रिटिसिज्म का पार्ट भी, पोएट्री का भी पार्ट भी, ड्रामा का भी पार्ट भी, हिस्ट्री का भी पार्ट भी, लिटरेचर का भी पार्ट भी कवर हो जाता है, जो कि आगे जाके उन्हें अलग अलग सेक्शन में कवर मिलता है। तो बेस वाला टॉपिक आप उठाएंगे और जो कि अलग अलग जगह जाता है आपका। और ये बेस का जो टॉपिक है आपके दोनों लेवल के हो सकते हैं, हार्ड लेवल के भी हो सकते हैं और आपके इजी लेवल के भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप क्या कर रहे हो, आप पहले इजी लेवल के आप टॉपिक्स उठा रहे हो एंड देन धीरे धीरे जो है वो अपना क्या कर रहे हो, आप अपने जो है वो हार्ड लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। इजी टू हार्ड हमेशा जाना है। हार्ड वाले पहले उठा लोगे, आपको आपका सिलेबस काफी ज्यादा बल्कि लगेगा और लगेगा कि एग्जामिनेशन मेरा निकलेगा ही नहीं, तो आप वहीं पे अपने बहुत सारे कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हो, वहीं से फियर, वहीं से एंजाइटी आपका अभी से कैरी ऑन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे, सबसे पहला काम होता है अपने सिलेबस को एनालाइज करना। अपने सिलेबस को उठाइए, पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई एकदम पढ़ के अभी तुरंत का तुरंत जो है वो आप डिसीजन ले लो, नहीं, आराम से एक दिन में आप सिलेबस पढ़िए, अगले दिन में आप वो सिलेबस को ब्रेक डाउन कीजिए, है ना, क्योंकि एक यूनिट में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, राइट। एक यूनिट में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं और आप उस बेसिस पे अपना पैटर्न बनाइए कि हाँ ये वाला, पहले कोई दिक्कत नहीं है, पहले अगर आप अपने कंफर्ट वाले टॉपिक को चूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्योंकि अभी आप बेस बना रहे हो ना, तो बेस तो आपका कंफर्ट वाले टॉपिक से ही बनता है कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा काफी ज्यादा फैमिलियर है तो मैं यहीं से मैं शुरू करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। लेकिन मेक श्योर कि आप ये कंफर्ट वाले टॉपिक जो है वो यूनिट वाइज यूनिट आप उठा रहे हो, ओके। सो पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस को आप तोड़िए, समझिए, जानिए सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो देखो, सिलेबस में आपका कोई चेंजेस नहीं आता, ना ही हमें 2024 में उतना मेजर चेंज दिखा, ना ही हमें 2025 में उतना मेजर चेंज दिखा, राइट। हमें चेंज जो है वो देखने को कहीं मिला ही नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा, राइट। तो पहले जैसे अब सिलेबस कहाँ पता चलेगा, तो देखिए सिलेबस आपको, सिंपल सी बात है कि सिलेबस आपको जो है वो पता चलता है, एक सेकेंड, ओके। सो सिलेबस आपको पता चलता है सिंपल, सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे जाइए,
CUET PG के वेबसाइट पे आप जाइए, राइट, CUET PG के वेबसाइट यानी NTA का वेबसाइट, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, राइट। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में इंफॉर्मेशन है लाइक अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, सिलेबस। सिलेबस जैसे ही जाते हो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न है, साइंस वाले का, एमटेक वाले का, लैंग्वेज वाले का, ह्यूमैनिटीज़ का, कॉमन का, आचार्य का, कॉमन में आपका MBA LLB वगैरह आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में मैं गई, राइट। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मुझे चाहिए कि भाई मेरा इंग्लिश वाला जो, सॉरी, लैंग्वेज वाले में इंग्लिश होगा, ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश नहीं होगा। एक सेकेंड, तो मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश वाले में मैं गई, ठीक है, सब्जेक्ट कोड भी आपको मिल गया और यहाँ पे जो है वो मुझे इंग्लिश भी मिल गया। मैं यहाँ पे क्लिक की मैं और मेरे को यहाँ पे सारा सिलेबस जो है वो मेरे को दिख गया, ठीक है। सिलेबस मैंने पढ़ा और मैंने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मेरे से मैनेज होगी। सिलेबस को जब आप तोड़ते हो तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो वापस से, मैंने बोला कि कंफर्ट टॉपिक चूज करना है और बेस वाला टॉपिक चूज करना है, जो कि आपके क्या होते हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद मेजर टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर देना है। मेजर टॉपिक कोई आपके एक तो होते नहीं, बहुत सारे टॉपिक आपके जो है मेजर होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं और वो उतने ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कारण यही भी है कि लेंथ भी उसका बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और कारण ये है कि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वहाँ से निकल के आता है। तो मेजर टॉपिक्स को जो है एक मेजर टॉपिक एंड एक माइनर टॉपिक, ठीक है, एक मेजर टॉपिक एक माइनर टॉपिक, इस तरीके से एक मेजर टॉपिक खत्म हुआ, 1-2 दिन का ब्रेक ले लिए, फिर एक माइनर, अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो, अगर एंड मोमेंट में पढ़ रहे हो तो फिर भाई ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। एक माइनर टॉपिक हमने ले लिया और इस तरीके से करके आप जो है वो 5-6 मेजर टॉपिक कवर कर लिए और 5-6 माइनर टॉपिक जो है वो आप कवर कर लिए। अब किसी किसी के केस में ये होता है कि मेजर बहुत ज़्यादा होते हैं, माइनर कम होते हैं, किसी किसी केस में ये होता है कि माइनर आपके कम होते हैं और मेजर माइनर आपके ज्यादा होते हैं, मेजर कम होते हैं। तो कोई नहीं, ये आपका इधर खत्म हो गया तो इसके रिवीजन हम लोग शुरू कर देंगे, राइट। फिर से वापस से हम क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 1 का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर एक और माइनर टॉपिक, 6th वाला माइनर टॉपिक लिए, फिर एक और दूसरा टॉपिक आपका जो है, जो मेजर का आपने 1 2 3 4 5 यहाँ पे किया, रिवीजन आपका 1 का हुआ, रिवीजन फिर 2 का किया, फिर 7th वाला टॉपिक हमने उठाया अगर ये ज्यादा लेंथ में है तो, ठीक है। इस बेसिस पे एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर, आप इस बेसिस पे जाओगे, राइट। फिर आपका लगभग, आपका जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लगभग लेट्स से दैट कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो PYQ एनालिसिस एंड आप जो है वो मॉक देते रहिएगा, ठीक है। PYQ एनालिसिस एंड देन आपका जो है वो मॉक देते रहिएगा, क्योंकि PYQ एनालिसिस आपके लिए बहुत ही तगड़ा काम करेगा, है ना। आपको पता सिर्फ ये नहीं चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता चलता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ एक दिन में हमने बस एक PYQ किया, एक PYQ में 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। 1.5 घंटा बैठ के वो PYQ मेरे से जितना बना, जो कि आपका 90 मिनट एग्जामिनेशन का जितना बना सो बना, राइट। फिर उसके बाद 2 घंटा हम क्या करेंगे, 2 घंटा बस हम क्या करेंगे, उस PYQs को एनालाइज करेंगे। ये सही है, ये ऑप्शन सही था तो बाकी गलत क्यों था ये भी देखेंगे। जो आंसर्स आपने गलत किया उसको भी एनालाइज करना है, जो आंसर्स आपने सही किया है उसको भी एनालाइज करना है। 2 घंटे में आपको जो है वो ये करना है, एक PYQ एक मॉक, एक PYQ फिर एक मॉक, फिर एक PYQ फिर एक मॉक, राइट। ये बेसिस पे आपको चलना है। तो बिलीव मी, आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, आपका लेवल स्ट्रांग होगा ही होगा। बेसिक से हार्ड आप इसी तरीके से जाओगे, राइट। कोई ऐसा आप जो है वो अचानक से एक रात में चमत्कार आपके साथ हो नहीं जाता है कि सारी दिमाग में आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। आपका याद रखिएगा, सिलेबस कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट, उसके साथ रिविजन करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके साथ प्रैक्टिस करना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इट्स अबाउट लाइक 50% अबाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, 50% इज अबाउट रिविजन, जो कि आपका क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ भी आपका जाता है। जब आप रिविजन को देखोगे बच्चे, तो रिविजन को मैं यहाँ पे ना आपका क्या है ना, मैं 2 तरीके का रिविजन बताऊंगी। एक 1
4, 7 के बेसिस पे मैं बताऊंगी, और एक आपका जो है वो 3 टायर ऑफ रिवीजन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आज जो पढ़ा वो चौथे दिन रिवाइज किया और उसको फिर 7वें दिन भी मैंने रिवाइज किया। और 3 टायर क्या होता है कि आज जो पढ़ा एंड ऑफ द डे मैंने उसको रिवाइज किया, कल पढ़ने से पहले मैंने उसको वापस से स्टार्टिंग ऑफ द डे मैंने जो कल पढ़ा था उसको मैंने रिवाइज किया, सब शुरू करने से पहले मैं आधा घंटा बैठ के। और फिर वीक जब आपका खत्म होता है, राइट, वीक एंड होता है, तो 7वें दिन बैठ के मैंने उसको रिवाइज भी किया और उससे रिलेटेड करीबन 50 से 60 क्वेश्चंस भी मैंने बनाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितना भी चाहते हो उतना बना लीजिएगा, राइट, इतना मैंने किया। तो ये सबको हैंड इन हैंड आपको लेते हुए चलना है, तभी आपका प्रिपरेशन जो है वो बेसिक से हार्ड आपका आएगा, तभी आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो 250 के ऊपर का स्कोर। अगर ये नहीं कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन आप खुद से 250 वाला जो है वो कम ही रखिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लेवल एग्जामिनेशन के आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ।